माता की वंदे वंदे जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। भारत माता की नमस्कार, जम्मू कश्मीर मिलाप न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रामपाल। आपको बताएं कि एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया है। कश्मीरी पंडित जो है वो इस बात का आरोप लगाते हैं कि उनको जो है वो वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उनकी मांगों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। क्या कुछ कहना है अपनी मांगों को लेकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए जानते हैं। देखिए जी, आज ही के दिन 19 जनवरी 1990 को हम लोगों को जो एक राष्ट्रवादी फोर्स कश्मीर में था, उन लोगों को वहां से खदेड़ा गया। उनके जितने भी जायदाद थे उन सबको जला दिया गया। यहाँ तक कि हमारे जो आराध्य देव थे शंकर, भगवान शंकर की मूर्तियां, उनको उखाड़ के नदियों नालों में फेंका गया। और जितने भी हमारे गांव के भाई बंधु थे, उनके जो ऑर्चर्ड्स थे, उनको तहस नहस करके उनको फोर्सफुली अपने कब्जे में कर लिया गया। आज 36 साल हो गए। 36 साल कोई मामूली वक्त नहीं होता है। हमारी गुजारिश इस दिन होती है सरकार से, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, कि अब 36 साल हो गए। 36 साल कोई छोटा समय नहीं होता है। भगवान राम ने 14 साल का ही वनवास काटा था, लेकिन हमें 36 साल हो गए। हमारी सुध बुध आप कब लोगे? हमें अपनी मातृभूमि में आप कब भेजोगे? मुझे मातृभूमि चाहिए अपनी, जहां मैं पैदा हुआ हूं, जहां मेरे आराध्य देव बैठे हैं, जो मेरे सिंबल्स ऑफ फेथ है, शंकराचार्य है, खेर भवानी है, हरि पर्वत है, ज्येष्ठा माता है। मुझे वो चाहिए। मुझे ये रिफ्यूजीज की जिंदगी पसंद नहीं है, ना मुझे चाहिए ये। मैं आपसे कुछ नहीं मांगता हूं, मैं सिर्फ इतना मांगता हूं, मुझे वहां पर खदेड़ा गया क्योंकि मैंने भारत माँ का राष्ट्रीय ध्वज अपने हाथ में लिया था और मैं बार बार यही कहता था कि दैट कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। उसी की खता मुझे मिल गई। मेरे जितने भी कम्युनिटीज के बड़े लीडर थे, उनको गोली का निशाना बनाया गया। तो मैं सरकार से अपनी चीज मांग रहा हूं, मैं कोई दूसरी चीज नहीं मांग रहा हूं। कश्यप ऋषि की भूमि जो है, जो उन्होंने बसाई थी, कश्मीरी पंडित वापस अपने उस कश्यप ऋषि कश्यप भूमि में जाए, ताकि हमें भी ये लगे कि हमारा भी कोई है। नहीं तो ऐसा लगता है हमारी जो सर्वोच्च जुडिशरी है, हमारी जो तथाकथित जो मानव ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे वो सरकार है, दोनों सरकार है, मैं एक सरकार की बात नहीं बोल रहा हूं, चाहे वो मोदी जी की सरकार हो सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे वो एलजी साहब की गवर्नमेंट हो, चाहे उमर अब्दुल्ला की सरकार हो, तीनों ने हमको अनदेखा किया है 1990 से। और यहाँ पर जम्मू में ऐसे वातावरण पैदा हो गया है, इट बिकम्स एन ओल्ड एज होम, क्योंकि हमारे बच्चों की कोई नौकरी नहीं है। उनको मजबूरी में अपनी जन्मभूमि से बाहर जाना पड़ रहा है, चाहे वो पूना हो, चाहे वो बेंगलोर हो, चाहे वो दिल्ली हो। कब तक करेंगे, कब तक सहेंगे हम? और वही टेररिस्टों के साथ तो आप अच्छा व्यवहार करते हो, उनको आप जेलों में अच्छी तरह से खाना, और जेल की मैनुअल देखोगे तो उन पर कितना खर्चा आता है, लेकिन हमें अनदेखा किया गया क्योंकि हमारा यही कसूर था। मैंने भारत माता की जय बोला था, यही मैं फिर से दोहराता हूं। अब 36 साल हो गए, और कितना? अगर आप कहते हो नहीं होगा, तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस और भी है। धन्यवाद। लंबा अरसा जो है वो हो चुका है, 36 साल हो चुके हैं, और अब उनके साफ कहना है कि अब और जो है वो बर्दाश्त नहीं होगा, और इसके लिए अगर उनको कड़े कदम उठाने पड़ेंगे तो वो जरूर उठाएंगे।